और चूरू से बड़ी खबर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रामाश्यामा की है। राठौड़ ने फिल्म पुष्पा अंदाज में कहा, पुष्पा झुकेगा नहीं। सियासी गलियारों में राठौड़ के इस अंदाज की चर्चा हो रही है। राठौड़ का पुष्पा अंदाज का वीडियो भी वायरल हो रहा है। चूरू विधायक हरलाल सारण के मुख्य बाजार में साथ में राठौड़ ने रामाश्यामा की। तो राजेंद्र राठौड़ का पुष्पा अंदाज आप देख पा रहे हैं और उन्होंने डायलॉग भी पुष्पा फिल्म का जबरदस्त तरीके से जबरदस्त अंदाज में मारा। उनका कहना था कि पुष्पा झुकेगा नहीं और ये वीडियो बड़े चाव से लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तेरे से ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर आपके सामने जहां पर राजेंद्र राठौड़ जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पुष्पा अंदाज में कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। ये स्टाइल भी उन्होंने मारा है और जाहिर तौर पर रामाश्यामा करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने अलग अंदाज में पुष्पा स्टाइल में अपनी बात भी रखी, कहा कि सियासत में झुकेगा नहीं। सियासी गलियारों में अब राठौड़ के इस पुष्पा अंदाज के इस स्टाइल की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में नेता कम ही नजर आते हैं, लेकिन जब इस तरीके का अंदाज, अनोखा अंदाज देखने को मिलता है तो उनके समर्थक आप देख सकते हैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, फूले नहीं समाज रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत चाव से देखा जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सियासी गलियारों में भी राठौड़ के इस अंदाज की चर्चा हो रही है। अमूमन गंभीर नजर आते हैं और लेकिन चूंकि होली का माहौल है और फागुन के उत्सव के बीच राठौड़ का फिल्मी अंदाज, पुष्पा अंदाज आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं और वो स्टाइल भी करते हुए नजर आ रहे हैं जो फिल्म में पुष्पा की हीरो ने किया था। चूरू के दौरे पर पहुंचे थे राजेंद्र राठौड़, रामाश्यामा करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए और इस दौरान उन्होंने पुष्पा अंदाज में कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, फागुन उत्सव और इस बीच ये हल्का फुल्का अंदाज, पूरा फिल्मी स्टाइल राजेंद्र राठौड़ का। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सारण है वो अपने समर्थकों के साथ हर साल की भांति और इस बार भी और होली पर्व को देखते हुए रामाश्यामा के लिए जो मुख्य बाजार है वहां निकले थे। और इसी दौरान उनका ये अंदाज भी सामने आया जब उन्होंने फिल्म पुष्पा के जो स्टार हैं उनके अंदाज के अंदर और ये कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और इसके बाद जो सियासी गलियारे हैं उनके अंदर भी उनके इस अंदाज की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ जो चूरू जिला है, इस चूरू जिले के अंदर जो सांसद राहुल कसवा है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, इनके बीच जो सियासी खींचातान है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और इसी चीज को और वहां से जोड़ के देखा जा रहा है कि जो राजेंद्र राठौड़ है वो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आए हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, यानी मेरी जो राजनीतिक पारी है वो लगातार जारी रहेगी और झुकने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने विरोधियों को एक अलग अंदाज में बड़े संकेत भी दे गए। शुक्रिया तमाम जानकारी मनोज हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच धौलपुर से बड़ी खबर है जहां पर ज्वेलरी शॉप से 39 ग्राम सोने की बालियां चोरी कर ली गई। कैमरे में चोरी की वारदात भी कैद हुई और चोरी करते हुए 2 महिलाएं नजर आई। दुकानदार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है बालियों की कीमत। मामले में फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तस्वीर आपके सामने जहां पर 2 महिलाएं, आपको लग रहा होगा खरीदारी करने बैठी है, लेकिन खरीदारी नहीं है, चोरी करने बैठी है। और उन्होंने 39 ग्राम की बालियां चोरी कर ली सोने की, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख की बताई जा रही है। और ऐसे में अब ये मामला थाने तक पहुंच चुका है। दुकानदार ने इन दोनों महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि दोनों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और इसी के आधार पर पुलिस अब इन दोनों चोर की तलाश कर रही है।
मेरी पुरानी शहर में सराफे की दुकान है। मेरा बच्चा बैठा हुआ था, दो महिलाएं आई, वो पायल मांगने लगी। मेरा बच्चे ने पायल लगाई। उससे पहले मेरी काउंटर की ट्रे में 2 बालियों की थैलियाँ थी, उसमें 39 ग्राम करीब वजन था। वो उन्होंने महिलाओं ने दोनों थैली चंपट कर रही। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर होली को लेकर रोडवेज ने प्रबंधन की है व्यवस्था और साथ ही माकूल व्यवस्था को अंजाम देते हुए यहां पर रोडवेज प्रबंधन नजर आया। बांसवाड़ा रूट पर अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। यात्री भार को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। कमलेश का सीधे हम रुख कर रहे हैं। कमलेश, जाहिर तौर पर होली है और सभी को जल्दी होती है कि कैसे वो अपने परिवार के पास पहुंचे, घर पहुंचे, और ऐसे में जरूरी है कि अतिरिक्त सेवा यहां पर बसों की लगाई जानी चाहिए। यहां रोडवेज प्रबंधन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर का रोडवेज जो प्रबंधन है, उन्होंने होली को पर्व को लेकर माकूल व्यवस्था की है। और ये उदयपुर का रोडवेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि हर रूट पर, हर मार्ग पर यहाँ पर बसें यहाँ जाती है। और इस बार होली को लेकर खासी व्यवस्था की गई। हालांकि जो काफी लोग जो है बड़ी संख्या में वो कल ही उदयपुर से अपने जो घरों की ओर चले गए, और जो लोग बाकी रह गए आज वो उदयपुर से फिर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर रोडवेज के अधिकारी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस बार रोडवेज की व्यवस्था की गई, कितनी अतिरिक्त बसें लगाएगी और क्या यात्री भार आया। जी, इस बार यात्री भार कितना है और होली को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई? आज 2-2:30 बजे तक ट्रैफिक चला, फिर भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। हमारा मुख्य प्रबंधक जी ने पूरी एक्स्ट्रा गाड़ियां भी लगा रखी थी। और तो यात्री भार में कुछ गाड़ियां रेस्ट करनी पड़ी वापस। और मतलब अभी तो बिल्कुल ट्रैफिक आपके सामने नहीं है। और कल और अच्छा ट्रैफिक चला, आज तो बिल्कुल नॉर्मल चला ट्रैफिक। किस रूट पे अधिकांश लोग यहाँ पर बसों की जरूरत पड़ती है और क्या व्यवस्था रहती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मदन राठौर की करते हैं। बीजेपी के प्रदेश मदन राठौर ने पार्टी कार्यालय पर अधिवक्ता होली मिलन समारोह के पोस्टर का विमोचन किया है। इसके बाद शंख बजाकर लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मदन राठौर ने कहा कि बजला सरकार ने बजट में गरीब, किसान और युवाओं के लिए कई घोषणा की है। कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। कर्मचारियों के हितों का बजट में ध्यान रखा गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका, और चौथा स्तंभ आपका मीडिया है। आप आम जन तक हमारी योजनाओं को पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं, जिससे हमारा देश का आम नागरिक समृद्ध हो सके, मजबूत हो सके। देखिए, बसें खरीदने की बात करी, पुलिस को समृद्ध करने की घोषणा कल करी कि पुलिस यदि अपराध पर अंकुश लगाने का काम करे, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निमित्त उनके पास में आज की तकनीकी के हिसाब से साधन सुविधा चाहिए, उसके लिए उन्होंने घोषणा की। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि नए वाहन और पुलिस को ला करके दी, एम्बुलेंस पुलिस को ला कर, मतलब चिकित्सा विभाग को भी ला करके दी, स्कूटी वो ला करके दी, ताकि हमारी महिला पुलिसकर्मी भी तत्काल मौका स्थल पर पहुंच सके और वहां जाकर के और जो कुछ भी उसको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर सके। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ होलिका दहन होगा। होलिका दहन के बाद दूर दराज से आए लाखों भक्त होली में नारियल, अगरबत्ती और सिक्के डालकर घर परिवार में खुशहाली की कामना करेंगे। इससे पहले पंडितों द्वारा 9 बजे अखंड हनुमान यज्ञ की शुरुआत होगी, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु राम नाम गुणगान करते हुए यज्ञ स्थल पहुंच रहे हैं। बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी में 6 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत 11 मार्च से हो चुकी है। इस 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर अपने आराध्य देव के दर्शन किए हैं।
होली की शुरुआत के साथ ही बीकानेर में 7 दिन तक अलग अलग आयोजनों से शहर में होली की मस्ती परवान पर रहती है। लोग घरों से निकलकर चौक, गुबाड़ और मोहल्ले में होली के रंगत में शामिल होते हैं। कहीं चंकी थाप तो कहीं फाग गीतों में नाचती टोलियां, वहीं डांडिया की झंकार और कहीं ठाकुर जी के साथ फाग उत्सव का आनंद देखने को मिलता है। कुछ लोग 7 दिन तक अलग अलग स्वांग बनकर शहर में घूमते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। बीकानेर की जो होली है वो बिल्कुल अलबेली होली है। इस अलबेली में यह है कि इसमें स्वांग होता है, जो सुबह से लेकर शाम तक स्त्री और पुरुष के वेश में स्वांग घूमते रहते हैं। कोई साधु बनता है तो कोई डाकू बनता है, कोई सन्यासी बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे ऐसे स्वांग रचते हैं। क्योंकि होली में जो राधा कृष्ण बनते हैं उनको पुष्प अर्पित करने में होड़ मची रहती है और श्रद्धा पूर्वक सभी समूह में उनको पुष्प अर्पित करते हैं, जिसमें गुलाब के पुष्प है, आदि पुष्प है, वो अर्पित करते हैं। सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं राधा कृष्ण के पुष्पों की होली जैसे। इस कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये जो पुरानी परंपरा है वो अभी तक निर्वहन हो रही है। हर चौक में अलग अलग इन प्रत्येक अलग अलग रमत होती है। कहीं नौटंकी, कहीं हड़ाऊ मेरी, कहीं अमर सिंह की, और कहीं पर होती है तो ये अपने स्वांग रमत होती है। इस प्रकार सब जगह अलग अलग होती है और सबका अलग अलग महत्व है। के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है इसको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने चाह रहे हैं, ताकि आज के जो युवा हैं ये हमारी राजस्थानी संस्कृति को जाने, समझे, परखें और इसको और आगे बढ़ाते रहें और लोगों को सिखाएं। क्योंकि हम देखते हैं कई बार लोग जो आज डीजे और गानों के माध्यम से सिर्फ ये सब सीख रहे हैं, लेकिन हमारी जो परंपरागत संस्कृतियाँ हैं, संग हो गए, बांसुरी हो गए, ढोल हो गए, नगाड़े हो गए, उसके साथ साथ जो भी अपने जैसे सितार हो गया, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो हम त्यौहार मनाते हैं इसका एक अलग ही आनंद होता है। उधर कोटपुतली के बांसुर कस्बे में होली पूजन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की। महिलाएं सज धज कर होली टीबा स्थल पर पहुंची और अपने परिवार, सुहाग और भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। हम यहाँ पे होली का त्योहार मना रहे हैं। आप देख रहे हो कि सभी कलरफुल ड्रेस में हैं और होली के ऊपर प्रहलाद भगत की और होलिका की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि भाईचारे का त्योहार है और पूरे कंट्री को एक ब्रदरहुड के बारे में बताता है। तो हम सब लोगों के घर में पता है बहुत तरह तरह के पकवान बने हैं, गुजिया वगैरह सब लोग बना रहे हैं। सब बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, गिले शिकवे मिटाते हैं। होली के त्योहार की यही विशेषता है। श्रीगंगानगर के जैतसर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में होली का पर्व फूल और इत्र के साथ मनाया गया, जहां कॉलेज में स्थानीय कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, तो वहीं सभी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को त्यागने का संकल्प। खबर प्रतापगढ़ से है। यहाँ पर होली के लोग होली के दहन के अगले दिन धुलंडी पर रंग नहीं खेलते हैं, धुलंडी पर दरअसल रंग नहीं खेलते और इसके बजाय होली के 12 दिन बाद रंग तेरस पर हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्योहार बनाते हैं। ये परंपरा पूर्व राजघराने की घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें राज परिवार में शोक के चलते धुलंडी पर रंग खेलने की परंपरा बंद हो गई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ के लोग इस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। देश भर में धुलंडी के दिन रंगों की बौछार होती है, तो वहीं जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर के निकट कुंभावास गांव में एक अनूठी परंपरा भी निभाई जाती है। यहां नंदीनाथ जी के स्थान पर धुलंडी के दिन रंग गुलाल खेलने को पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके स्थान पर भजन, कीर्तन, सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इससे ये स्थान आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है। नंदीनाथ जी की ये परंपरा वर्षों पुरानी है। यहाँ के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति धुलंडी के दिन रंग गुलाल खेलता है, नशे का सेवन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे 11,000 का जुर्माना भरना पड़ता है और जुर्माना राशि मंदिर के विकास में खर्च की जाती है। बीकानेरी मिठाइयां और नमकीन की मांग देश ही नहीं विदेश में भी है। यहाँ की गुजिया और रसगुल्ला तो विश्व प्रसिद्ध है। त्योहार और पर्व पर तो इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। होली के त्योहार के मद्देनजर मिठाई की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है।
मिठाइयों की नई वैरायटी देखने को मिल रही है। दुकानों में कई फ्लेवर की गुजिया हैं और इस मिठाई की दीवानगी ऐसे कि होली से पहले ही लोग ऑर्डर देकर बनवाते हैं। त्योहार पे हम लोग अलग अलग वैरायटीज़ अवेलेबल करवाते हैं कस्टमर्स के लिए। वैसे इस बार होली पे भी हम लोगों ने अलग अलग वैरायटीज़, जैसे सबसे मोस्टली गुंजिया बिकता है पूरे बीकानेर में, पूरे देश में, तो गुंजिया के लिए हम लोगों ने अलग अलग बॉक्स अवेलेबल करवाए हैं। तो उसमें 4-5 तरह के आप देखेंगे तो बॉक्स है हमारे पास में गिफ्ट देने के लिए, कस्टमर्स के रेगुलर के लिए, और उसमें हर रेंज अवेलेबल है। 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक के बॉक्सेस है। मेरे को जो अच्छा लगा, जो इनकी भुजिया दिखे वो सारी ले ली है, कुछ स्वीट्स लिया है। मेरे मित्र भी है, वो भी साथ में आए हैं, वो पंजाब से आए साथ में। हमने खरीदी है मोती पाक, गूंजी है इनके, और दूसरी रसमलाई। बाहर से भी जैसे ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं 15 दिन पहले, तो उसके अनुसार जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, राजभोग है और देसी घी की कुछ मिठाइयाँ हैं,